हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ फाइनली बीएड स्टूडेंट्स के लिए वीडियो आ चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर कुछ हमारे डाउट हैं। पहला तो आप यही बता दो एग्ज़ाम कब कब है हमारे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, क्योंकि आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है ना। डेट शीट आई है अभी फिलहाल टेंटेटिव, तो कितना बदलाव होगा इसमें कितना नहीं होगा आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। किस दिन कौन सा पेपर होगा अच्छी तरीके से और स्पेसिफिक बता दूंगा बीएड सेकंड सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और डाउट आ रहा है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो हमारा हुआ था है ना, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलो ये भी हम आपको आगे इस वीडियो में बता देंगे एक्सपेक्टेड, ठीक है। इस बार कितने क्वेश्चन करने पर आप लोग पास हो जाओगे, है ना। एक लिमिट होती है ना भाई, इससे कम करे तो फेल और इससे ज़्यादा कर दी तो फिर पास, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर बता दूंगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे देख लो पूरी वीडियो, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले आप लोगों के एग्जामिनेशन शेड्यूल या फिर डेट शीट देख लेते हैं। आप लोगों के एग्जाम किस सेमेस्टर के किस दिन होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले एक चीज़ को समझ लीजिएगा, ये आप लोगों का टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल है और आप लोगों का डाउट ये रहेगा सर फाइनल डेट शीट आएगी तो इसमें बदलाव होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 99% कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला। आप लोगों के एग्जाम एज इट इज़ इन्हीं डेट को होने वाले हैं, ठीक है। बट 99% में 1% तो बचता है, तो 1% हम मान लेते हैं फाइनल डेट शीट आने के बाद यहाँ पर अगर बदलाव भी हुआ तो 1 से 2 दिन किसी पेपर का ऊपर नीचे हो जाएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला। और फाइनल डेट शीट जैसी आएगी मैं आपको दोबारा से अवगत करा दूंगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप चैनल या फिर इंस्टाग्राम से मेरे को फॉलो करके जुड़े रहना मेरे साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी फर्स्ट क्लियर होगी। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले हैं, तो जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं, यहाँ पर याद रखना जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में उनका सेशन है 23 और 25 है, ठीक है। और जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में है ना, उनका सेशन क्या रहेगा 24 और 26 है। और यहाँ पर एक और बच्चे पेंडिंग होंगे, वो सेशन 22 और 24 वाले होंगे, जिनकी अपनी प्रीवियस सेमेस्टर सेकंड या फिर फोर्थ में कहीं ना कहीं कोई बैक होगी, प्रैक्टिकल ड्रॉप होगा, तो उनकी भी बैक इन्हीं बच्चों के साथ क्लियर होनी है। अगर सेकंड में बैक है तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन शेड्यूल देख लेना। अगर फोर्थ में किसी पेपर में प्रैक्टिकल में बैक है तो यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर वालों मतलब इन बच्चों के साथ आप लोग अपना पेपर देने जाना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के पेपर कब कब हैं। तो यहाँ पर जो येलो से मार्किंग करी हुई है ये फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन शेड्यूल है, और जो मैंने ऑरेंज या फिर रेड टोन में जो मार्किंग की हुई है ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो सबसे पहले हम फोर्थ सेमेस्टर के यहाँ पर एग्जाम की बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के एग्जाम 10 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 10/6/2025, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बीएड फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर आप लोगों का असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ठीक है जी। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है और टाइम ड्यूरेशन आप लोगों की 2 आवर रहने वाली है। 12 से 2 बजे तक आप लोगों को परीक्षा देने जाना अपने सेंटर पे, क्लियर। फर्स्ट पेपर 10 तारीख का 10 जून का याद रखना। उसके बाद आप लोग का सेकंड पेपर है 12 जून मतलब 12/6/2025, बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेकंड पेपर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट से और सेकंड पेपर में आप लोगों को एक दिन की छुट्टी मिल रही है, गैप मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पेपर आप लोगों को हो गया, टाइम वगैरह वही है, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, 12 से 2 आपको अपनी परीक्षा देने जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोग के थर्ड पेपर की, जो कि आपका लास्ट पेपर है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग के ओनली 3 पेपर हैं सेंटर पे। उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊँगा आगे, बने रहना वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो थर्ड पेपर है वो होने वाला 16/6/2025 को, मतलब आपकी सेकेंड और थर्ड पेपर में कितना गैप मिल रहा है। वहाँ पर आप लोगों को जो पेपर है 12 को एंड हो रहा है, तो 13, 14, 15 3 दिन की यहाँ पर आप लोगों को छुट्टी या फिर गैप मिल रहा है थर्ड पेपर में, है ना। तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर थर्ड पेपर स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ईपीसी थर्ड, ठीक है। तो ये आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल था फोर्थ सेमेस्टर वालों का। फर्स्ट पेपर 10 का है, उसके बाद सेकेंड पेपर 12 का है, और उसके बाद थर्ड पेपर जो कि लास्ट पेपर है आप लोगों के बीएड कोर्स का फोर्थ सेमेस्टर का, वो होने वाला है 16 को। यहाँ पर आप लोगों को 1 दिन की छुट्टी मिल रही है और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, गैप मिल रहा है अपने पेपर में, क्लियर। ये चीज़ बता दी। अब यहाँ पर फटाफट मैं बता देता हूँ सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन शेड्यूल, उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में लिख देता हूँ इन बच्चों का, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जो फर्स्ट पेपर है, जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो 11 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। बीएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर टीचिंग एंड लर्निंग परसेप्टिव्स, ठीक है। और विशेषकर एक चीज़ याद रखना, आप लोगों के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं और आप लोगों को जो एग्जाम है वो 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होने वाले हैं आप लोगों के सेंटर पे, क्लियर। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 2 आवर रहने वाली है। तो आप जो सेकंड सेमेस्टर वाले उन बच्चों का जो टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम की वो 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट पेपर 11 जून का है और उसके बाद आप लोगों को सेकंड पेपर है 13/6/2025 का,
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक दिन का गैप मिल रहा है। और जो सेकंड पेपर है वो है बीएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आपका सेकंड पेपर है। अब देखो मैं आपको आपके 2 पेपर और बचे हैं वो और बता देता हूँ अगर डेट शीट में चेंजेस हुआ तो कहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को ये थर्ड पेपर है 14/6/2025 को। कौन सा? बीएड सेकंड सेमेस्टर थर्ड पेपर आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन ईपीसी आप लोगों का फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक आप लोगों को सेंटर पर एग्जाम देने जाना होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक भी दिन का गैप नहीं मिल रहा अपने सेकंड और थर्ड पेपर के बीच में, है ना। तो अगर मेरे ख्याल से फाइनल डेट शीट आती है तो यहाँ पर एक दिन का गैप वो डाल दें, इतना बदलाव हो सकता है मे बी, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम है। वैसे जनरली होते हैं बीएड के एग्जाम बैक टू बैक, कोई ना कोई पेपर पड़ जाता है, बट फिर भी बता रहा हूँ अगर चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन एक दिन का मिल सकता है, याद रखना। बाकी आप लोग फिलहाल इसको ही फाइनल मान के चलो, ठीक है। और इन बच्चों का जो लास्ट एग्जाम है फोर्थ एग्जाम वो होने वाला 17 जून को, 17/6/2025 बीएड सेकंड सेमेस्टर फोर्थ पेपर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT EPC सेकंड, ठीक है। शिफ्ट भैया 10:30 से और 8:30 से 10:30 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आप लोगों को जो फर्स्ट पेपर है वो है 11 तारीख का, है ना। उसके बाद आप लोगों का पेपर है 13 तारीख का, मतलब जून का। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को पेपर जो थर्ड है वो है 14 तारीख का। उसके बाद आपका लास्ट एग्जाम है सेकंड सेमेस्टर का, वो है 17 जून का, 17 तारीख का। यहाँ से यहाँ तक आप लोग एक दिन का गैप मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी आपको गैप नहीं मिल रहा। आई थिंक अगर रिवाइज्ड डेट शीट या फिर टेंटेटिव के बाद फाइनल डेट शीट आती है तो यहाँ पर एक दिन का गैप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज वरना ऐसे ही रहने वाला एज इट इज़, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है, 14 से 15 और 16 और 17 का आपका पेपर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। फोर्थ सेमेस्टर वालों का टाइम ड्यूरेशन क्या है, 12 से 2 है, आपको परीक्षा देने जाना है। और सेकंड सेमेस्टर वालों का 8:30 से 10:30 बजे तक। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों के रिजल्ट, और उसके बाद फिर आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल वगैरह, और कितने क्वेश्चन पास करने पर पास हो जाओगे और कितने क्वेश्चन पास अटैम्प्ट ना करने पर आप लोगों की बैक लग जाएगी। चलिए वो देख लेते हैं ज़रा एक नज़र। गाइस अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि देखो आप लोगों के एग्जाम है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहे हैं एक तरह से बीएड के एग्जाम, है ना। और यूनिवर्सिटी के एग्जाम 13 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है, अब देखो रिजल्ट का आप बोलोगे सर आपने कल ही वीडियो में बताया था कि 29 और 30 अप्रैल से आ सकते हैं या फिर 3 मई से पहले आप लोगों को काफ़ी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, बट उसमें बीएड का इंक्लूड हुआ या फिर नहीं ये मैं अभी श्योरिटी से कह नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हम एकदम डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते किस कोर्स का कब आएगा, ठीक है। बट रिजल्ट आप लोगों के 3 तारीख तक काफ़ी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं या फिर मिल ही जाएंगे, ठीक है। बट बीएड का होगा नहीं होगा इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम 10 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और अब से लगाऊं तो आपके पास 40 दिन प्लस टाइम है ना। तो ऐसा होता है कि इनिशियल लेवल पर काफ़ी रिजल्ट डिक्लेयर कर दी यूनिवर्सिटी, उसके बाद बीएड वगैरह के रिजल्ट है वो आप लोग के 10 मई या फिर 15 मई तक आपको अपने रिजल्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ से भी आपके पास 1 महीने का समय है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं आप लोग को, है ना। ये लास्ट से लास्ट है, वरना आप लोग के रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई नहीं आए, है ना। ये मैं लास्ट से लास्ट बता रहा हूँ, यहाँ तक तो आ ही जाएंगे, वरना ऐसा हो सकता है 3 तारीख से पहले आया, 4 को आ जाए, 5 को आ जाए, या फिर कल ही आया शाम को आ जाए, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है बीएड वालों का, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, वो मत करना कि सर आप क्या बता रहे हो, मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे ऊपर से बताया जाता है, ठीक है। जो मैं आपको एनालाइज करके या फिर ऊपर से सोर्सेज वगैरह से न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बता दी। बीएड का रिजल्ट जो है वो लास्ट से लास्ट 10 से 15 मई के बीच में या फिर इससे पहले आ जाएगा, और हो सकता है कि रिजल्ट आपको फर्स्ट वीक मई में ही देखने को मिल जाए अपना, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपडेट कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल या फिर इंस्टाग्राम से जुड़े रहना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपको इस बार कितने क्वेश्चन सही करने होंगे पास होने के लिए, कितने क्वेश्चन सही नहीं करने पर आप लोग फेल हो जाओगे, वो देख लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका डाउट था कि सर कितने क्वेश्चन करने पर पास हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर चाहे बच्चे सेकंड सेमेस्टर वाले हो, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर वाले हो, चाहे बच्चे यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर वाले हो, है ना, आप लोगों के 3 पेपर हैं और आप लोगों के यहाँ पर 4 पेपर हैं, ठीक है। चाहे आप लोगों का पेपर 80 नंबर का है टर्म एग्ज़ाम, चाहे आप लोगों का पेपर 40 नंबर का है टर्म एग्ज़ाम, जहाँ पर आप सेंटर पर देने जाओगे। प्रत्येक पेपर में प्रत्येक सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, और चाहे बच्चे की कोई बच्चा बैक क्लियर कर रहा हो, तो सभी को पास होने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो यहाँ पर सिंपली एक लाइन में आंसर कर सकता हूँ, 30 क्वेश्चन आपको सही अटैम्प्ट करके आने होंगे फॉर पासिंग।
मतलब अगर 30 से 29 हो गए तो बैक लग जाएगी उस सेमेस्टर में और फेल स्टेटस लिखा आएगा, है ना। अगर 30 करके आते हो तो फिर आप लोग वहाँ पर पास हो जाएगा, पास का स्टेटस लिखा आएगा। और इससे अच्छे करके आते हो, 30 से ज़्यादा करके आते हो, तो फिर क्या होगा, आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न फिलहाल क्या रहने वाला है, 100 MCQ क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 75 के उत्तर पुस्तिका में OMR सीट पर फिल करने हैं, 75 गोले, ठीक है। तो और ये 75 ही आप लोगों के 100% है। अब 100% क्या होता है, 100% वो होता है कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र जो है वो आप लोगों को 80 नंबर का है और आप अपने एग्जाम में फिलहाल 75 क्वेश्चन ही करके आते हो एकदम सही, तो आप लोग को 80 में से 80 नंबर मिल जाएंगे। कोई पेपर आप लोगों को 40 नंबर का है, तो अगर आप उस प्रश्न पत्र में 75 में से 100 में से 75 क्वेश्चन करके आते हो तो फिर आपको 40 में से 40 नंबर मिल जाएंगे। तो ये मतलब होता है, ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चन इस बार आप लोगों को फ्री मिल रहे हैं, ऑप्शनल मिल रहे हैं, ठीक है। और एक बच्चे का डाउट ये भी था कि सर ये बता दीजिए कि सीरीज से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमारी सीट में, है ना, या फिर अलग। तो इस तरह से गैप होते हैं। तो आपको 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक OMR सीट में वहाँ पर खाली गोले होंगे, है ना। तो आपको जो मन करे वो आप चाहे सेकंड कर लो, उसके बाद 4th कर लो, उसके बाद 10वां कर लो, 12वां कर लो, ऐसा कर लो, या फिर सीरीज से कर लो, कैसे भी कर लो। आप लोगों के जो गोले काउंट होने हैं वो स्टार्टिंग से लेकर 75 तक काउंट होने हैं, है ना। समझ में आ गई बात। अब चाहे आप 2-2 क्वेश्चन का गैप देकर कर लो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट, या फिर 3 का गैप कर लो, कैसा भी कर लो, आपको 75 गोले फिल करके आने 100 में से। सिंपल सा ये कहने वाला। 75 गोले के बाद अगर 76वां गोला वो चेक नहीं होगा, भले वो क्वेश्चन सही हो चाहे गलत हो। तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। तो ये जो डाउट थे छोटे मोटे वो मैंने क्लियर कर दी। तो बस फिलहाल यही था वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जाना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।